से समझना, फ्रेगमेंटेशन जो होता है बेसिकली दो तरीके का फ्रेगमेंटेशन होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल fragmentation, and second is external fragmentation. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देखिए मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग दो तरीके का टेक्निक पढ़े, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंप्यूटर जो यूज होता था उसमें कौन सा पॉलिसी यूज होता था? कंटीन्यूअस पॉलिसी। अब कंटीन्यूअस पार्टीशन एंड सेकंड देखे हम लोग वेरिएबल साइज पार्टीशन, वेरिएबल साइज पार्टीशन, फिक्स साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन। देखो फिक्स साइज पार्टीशन को हम लोग स्टैटिक पार्टीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक पार्टीशन। स्टैटिक पार्टीशन। देखो फिक्स कहने का मतलब ये नहीं कि सारे पार्टीशन का साइज आपस में क्या होगा, बराबर होगा, वैसा मतलब नहीं है। फिक्स का मतलब हुआ कि जैसे मेमोरी है अपना एक 100 किलो का, 100 KB का, कितने का? ये पार्टीशन है, ध्यान दीजिए। ए बाय द वे पार्टीशन का साइज है 40, कितना? 40, और बाकी तीन पार्टीशन का है 20। ओके है ना? 100। यस सर। तो 20 से ना तो साइज इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और नहीं क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। फिक्स का मतलब ये हुआ। अच्छा फिक्स साइज पार्टीशन में पार्टीशन कब बनता है, कौन बता सकते हैं? हैंड रेज करें। सर कोने से बना रहता है, साइड का फिक्स रहता है। कब बनता है? सिस्टम जनरेशन के टाइम। कब? सिस्टम जनरेशन टाइम। और फिक्स साइज पार्टीशन में क्या होता है कि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस क्या होगा, एकोमोडेट होगा। एक से ज्यादा प्रोसेस एक पार्टीशन में एकोमोडेट नहीं हो सकता है। सपोज बाय द वे एक प्रोसेस है P5, इसको चाहिए 15 KB स्पेस। कितना चाहिए? 15 KB। अब बाय द वे हम लोग ऐसे पार्टीशन, कौन सा पार्टीशन होगा इसके लिए, उसके लिए आप लोग पढ़े होंगे पार्टीशन एलोकेशन मेथड, पढ़े हो कि नहीं? फर्स्ट फीड, नेक्स्ट फीड, और एक होता है नेक्स्ट फीड। सर एक और एलोकेशन मेथड होता है। सपोज हम लोग ये पार्टीशन नंबर ए लिए P5 के लिए, तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन आप पूछे, फ्रेगमेंटेशन पहले बता रहे हैं आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो पार्टीशन में लेफ्ट ओवर स्पेस होता है। जैसे मान लिए पार्टीशन का साइज है कितना, 20। यस सर। P5 का साइज कितना है, 15। और आपको अभी बताया कि फिक्स साइज पार्टीशन में एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस क्या होगा, एकोमोडेट होगा। तो ये जो लेफ्ट ओवर स्पेस हुआ, सॉरी 5 KB, 20 माइनस 15, 5 KB का क्या हो रहा है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर ड्यू टू फिक्स साइज पार्टीशन। वेरिएबल साइज पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। नहीं होता है। फिक्स साइज साइज पार्टीशन। ठीक है। ठीक साइज अब साइज ये स्पेस क्या हुआ, वेस्टेज अनयूज्ड स्पेस है। ठीक है, संभव? यस। तुम बताओ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सॉर्ट आउट करेंगे। सर इंटरनल फ्रेगमेंट अगर जो प्रोसेस मतलब जितना स्पेस यहाँ पे 5 KB स्पेस है, उन सारे को मतलब कलेक्ट करके एक सिंगल लार्ज ब्लॉक में। एक तो हुआ कॉम्पैक्शन, यस। और दूसरा हुआ कि स्विच करेंगे हम लोग नॉन कंटीन्यूअस में, यस। पेजिंग। ठीक है, ये सब में। बट कॉम्पैक्शन को इम्प्लीमेंट करना अच्छा बात नहीं है। कॉम्पैक्शन को यदि इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम लोग, तो सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, पेज इन पेज आउट में आपका
मतलब वो होल जो होगा, यस जो लेफ्ट ओवर स्पेस है उसको अरेंज करने में सीपीयू ज्यादा क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। यस अब मान लीजिए हम लोग फैकल्टी आपको पढ़ाने के लिए आते हैं क्लास में, अब वो पढ़ाने का काम नहीं करके मास्क लगा के आए हो कि नहीं जी, ठीक है, मोबाइल की ऑन है, तो आधा टाइम क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा उसी में, ठीक है, मास्क लगा लो। यस सर। तो कॉम्पैक्शन टेक्निक के जरिए हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट इट इज अनडिजायरेबल टू इम्प्लीमेंट, मतलब चाह के भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उसका नहीं ये कर solution सकते हैं। नॉन कंटीन्यूअस पॉलिसी क्या है, नॉन कंटीन्यूअस इंटरनल नॉन फ्रेगमेंटेशन कंटीन्यूअस। नो सर जैसे और एक प्रोसेस है P4 को चाहिए 18 kb, मान लीजिए ये वाला पार्टीशन तो 2 kb का हो रहा है, यस सर ठीक है। मान लीजिए एक और प्रोसेस है P3, इसको चाहिए 14 kb, ये हो गया P3, ठीक है, कोई दिक्कत। नो अब देखो और एक सर। चीज बताते हैं आपको कि मान लीजिए कोई प्रोसेस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बता रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोसेस है P9, ठीक है, P9 इसको चाहिए ए वाला, मान लीजिए पार्टीशन हमारा क्या है 3 है पार्टीशन, कितने का 20 का, P9 को चाहिए कितना 50 kb स्पेस, 50 के भी। तो यहाँ पे एकोमोडेट हो पाएगा क्या, नो सर नहीं हो पाएगा, लेकिन No, स्पेस sir. है हमारे पास 40 यहाँ है, 20 यहाँ है, टोटल कितना है 60 है, बट हम लोग P9 को Yes. एलोकेट स्पेस एलोकेशन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू कंटीन्यूअस पॉलिसी, क्योंकि इसमें कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में प्रोसेस हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जैसा आप लोग करते हो पेजिंग में करते हो ना, दो स्पेस होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस। सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को हम लोग लॉजिकल क्या एंड बोलते फिजिकल। हैं, और प्राइमरी मेमोरी के एरिया को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो जैसा आपका रिकॉर्ड होता है, यस जैसा आपका क्या बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेस होता है उसको डिफरेंट पार्ट में ब्रेक किया जाता है, उसको क्या बोलते थे, पेज, यस और उसके अकॉर्डिंगली प्राइमरी मेमोरी को यानी फिजिकल एड्रेस स्पेस को भी फिक्स साइज पार्टीशन, पेजिंग में कौन सा पार्टीशन यूज होता है, फिक्स साइज या वेरिएबल साइज, फिक्स फिक्स होता है सर। एक बार हम सर बताए होंगे, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज, Yes, sir. पेज का साइज होता है उतना ही बड़ा फ्रेम का साइज होता है, फ्रेम का भी होता है। फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, हाँ लास्ट ऑफ द पेज लास्ट में ऑफ द होता है, पेज कहाँ होता है Yeah. लास्ट ऑफ द पेज। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन समझ गए, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितने का हो रहा है 60 kb का, कितने का 60 kb का। अब मान लीजिए जिससे पूछेंगे वो बताएगा, एक प्रोसेस है P10, इसको चाहिए 80 kb स्पेस, कितने का हो रहा है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, आप बताइए, तुम बता दो, कौन बताएंगे, 20 सर हम बताएंगे। कितने का हो रहा है, नहीं होगा यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, स्पेस ही नहीं है तो स्पेस है कहाँ, अरे तुम्हारे पास स्पेस कितना है 60 kb है ना, ठीक है 80 चाहिए, तब ऐसा आता है न्यूमेरिकल, तुम लोग का न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, गेट वगैरह में पूछता है था, तो ये मत, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि स्पेस जो बचा हुआ है वो वेस्टेज। हाँ देखो यहाँ पे कोई प्रोसेस है आपका P1, इसको चाहिए 30 kb, हो रहा है कि नहीं, तब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, टोटल स्पेस यदि ज्यादा चाहिए प्रोसेस को, उतना स्पेस है ही नहीं सिस्टम में, तब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन समझ गए आप लोग, ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को, अच्छा सेगमेंटेशन, अब थोड़ा सा इसको बता देते हैं वेरिएबल साइज पार्टीशन, उसके बाद सेगमेंटेशन तुम्हारा बताए थे, पेजिंग में भी डाउट है कुछ,
पेजिंग पहले बता दें फिर सेगमेंटेशन बताएंगे। पहले पेजिंग ही बताते हैं, वेरिएबल साइज 2 मिनट में बता लेते हैं, उसके बाद पेजिंग बता देंगे। देखो हाँ P1 में 20 kb से कम तब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, क्योंकि पार्टीशन का साइज 20 है। कोई प्रोसेस को चाहिए मान लीजिए 14 kb, तो 6 kb का क्या होगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा डायग्राम बना करके और बोला जाएगा कितना फर्स्ट फिट यूज करेंगे तब कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, बेस्ट फिट यूज करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। देखो वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या होता है, मेमोरी जो होता है इनिशियली एक सिंगल होल होता है, लार्ज होल होता है। जैसे मान लिए 100 kb का है, कितने का 100, तो इनिशियल पूरा एक 100 kb का होगा। जैसे मान लिए कि ये फ्लोर देख रहे हो ना, इसमें पार्टीशन किया हुआ है, अकाउंट सेक्शन, क्लासरूम, ये वो, उसमें क्या होगा हॉल एक होगा, जैसे हो ना हॉल, अब उसको पार्टीशन करके फिर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पार्टीशन करके ही बनाया गया है ना, दीवार थोड़ी है। तो फिर वेरिएबल साइज पार्टीशन में इसको डायनेमिक पार्टीशन भी बोलते हैं, रन टाइम वेरिएबल हाँ रन टाइम वेरिएबल साइज पार्टीशन। ये मेमोरी लाया गया था क्या करता हूँ इंट सर, दूध पी रहा और रिकॉर्डिंग कर रहा अच्छा नहीं ऊपर है। नहीं सर, वो वीडियो ऑन करके दूध पी रहा हो। अच्छा ठीक, वेरिएबल साइज एक ध्यान से आप लोग क्लास करेंगे ऑनलाइन यूजर। वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या होता है कि इनिशियली वेरी बिगिनिंग में मेमोरी एक सिंगल क्या होता है, लार्ज होल होता है। जैसे 100 kb का ये है, ठीक है। अब मान लिए प्रोसेस है हमारा, ऐसे P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। P1 को चाहिए 30, P2 को 10, P3 को 5, P4 को 40, P5 को 35, ठीक है, ऐसे चाहिए। अब मान लिए देखो ऐसे पार्टीशन बनेगा, P1 कितने का 30, P2 10, या तमिल यहाँ पे हो रहा है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या नहीं No, हो रहा sir. है। तो याद रखिएगा आप लोग कि वेरिएबल साइज पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑलवेज आकर ड्यू टू फिक्स साइज पार्टीशन। मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का विक्टिम कौन है, फिक्स साइज पार्टीशन। वेरिएबल साइज पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। अब P3 5, P4 40, ठीक है, एक गलत हो, ठीक है, ज्यादा हो रहा है ना 100 kb का ही। अब ये पार्टीशन बच गया कितने का 40 50 45 10 55 85 15 का, कितने का 15 का। ऐसे ऐसे एकोमोडेट हो गया। कैसे 15 बचाओ। अभी ना आपको बताए थे। अब मान लिया कोई प्रोसेस है P5, इसको चाहिए 35, तो ये नहीं बोलेंगे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। 15 ही ना स्पेस है तुम्हारे पास, 35 चाहिए उसको, तो थोड़ी बोल देंगे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसे होता है वेरिएबल साइज पार्टीशन में, जैसे जैसे प्रोसेस आते जाएगा वैसे वैसे पार्टीशन क्या होगा बनते जाएगा। इसलिए 0% चांस है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, होगा ही नहीं। कोई पूछे तो इंटरनल वेरिएबल साइज पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, फिक्स साइज पार्टीशन में होगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल होगा जब तुम वो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, और उसमें मान लिए कि जैसे क्वेश्चन करके बताएं क्या, मिटा दे। मैसेज कर रहा है, तुम्हारे नाम से आया हुआ है। अच्छा ऑफ कर दो, चलो मान लिए मेमोरी है, ठीक है, ध्यान दीजिए हल्ला नहीं।
इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब प्रोसेस है, मान लीजिए दिया रहेगा P1 को चाहिए 200, P2 250, P3 400, P4 150। ठीक है, अब इसमें बोला जाएगा आपको कि मान लीजिए फर्स्ट फीट बेस्ट फीट, मान लीजिए बोला जाए कि आपको बेस्ट फीट पार्टीशन यूज करते हैं हम लोग, और ये बताया रहेगा हम लोग एज्यूम करके चलो एक ऐसा पार्टीशन है वेरिएबल साइज पार्टीशन। कैसा? वेरिएबल साइज पार्टीशन। यदि बेस्ट फिट हम लोग यूज करते हैं, कौन? बेस्ट फिट, तो कितना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा? कितना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा? ठीक है, ऐसे ऐसे ये 5 प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, P1 बेस्ट फिट में क्या बताया गया है कि इंटायर पार्टीशन को सर्च किया जाता है और उसमें से जो मिनिमम जो फिक्स होता है सबसे यस सर, और एकोमोडेट भी हो सके। ऐसा नहीं कोई 100 चाहिए 200 चाहिए और 50 केवी का पार्टीशन में नहीं ना कर सकते, नहीं कर सकते हैं सर। चाहिए 200 पूरे इंटायर पार्टीशन को सर्च करेंगे। ठीक है, P1 ये बेस्ट, ठीक है, ये बेस्ट फिट है। कौन सा? बेस्ट फिट। और याद रखिएगा वेरिएबल साइज पार्टीशन है, फिक्स साइज पार्टीशन नहीं, वेरिएबल साइज। P2 को कितना चाहिए? 250। ये हो जाएगा, ये करो या ये करो। P2 यहाँ पे बन गया कितने का पार्टीशन? 50 केवी का पार्टीशन बन गया। ठीक है, P1 हो गया, P2 हो गया, P3 कितना चाहिए? 400। देखिए ऑप्शन 100 का एक पार्टीशन बन गया। P3 भी हो गया। P4 कितना चाहिए? 150। 300। P4 150 का एक पार्टीशन बन गया। P4 भी हो गया। P5 कितना चाहिए इसको? अच्छा मान लिए चलो 3.5 नहीं 250 ही चाहिए। कितना चाहिए? 250 स्पेस है। 100 150 और 50 कितना स्पेस है? देखो 100 प्लस 150 प्लस 50 300 के बी। लेकिन यहाँ पे P5 को एकोमोडेट कर पाएंगे क्या हम लोग? क्योंकि जब भी चाहिए इकट्ठे 250 चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वेरिएबल साइज पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, हो रहा है। यहाँ पे सिस्टम में स्पेस है कितना? 300 के बी और चाहिए कितना? 250। क्या कहाँ है 400? वो 100 छूट गया है ना। हाँ, तो 400 के भी स्पेस है और चाहिए कितना? 250। तो क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसको बोलेंगे वेरिएबल साइज पार्टीशन। ध्यान दो इधर, वेरिएबल साइज पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। कोई दिक्कत? अच्छा अब मान लीजिए कोई प्रोसेस से का है, किससे पूछेंगे वो बताएगा। P9 को चाहिए 50 केबी, हो पाएगा? कौन वाला पार्टीशन? कौन वाला बताओ आके। 100 केबी 50 क्यों नहीं देंगे?
50 के भी न देंगे। देखो फर्स्ट यस फिट सर, में बेस्ट होता फिट है है प्रेजेंट स्टार्ट करेंगे और जो पहला जिसमें accommodate आएगा उसी में वो चल जाएगा, फर्स्ट फिट में जो सबसे बड़ा, ठीक है। बड़ा हो। बस फर्स्ट फिट आपका बेस्ट फिट बेस्ट होता है, ठीक है। यस सर, बेस्ट होता है। निकालेंगे तो बेस्ट फिट में कम होगा। हाँ, तो ये समझ गए आप लोग। वेरिएबल साइज पार्टीशन में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ऐसे तुम लोग का अभी नहीं पूछा है यूनिवर्सिटी में, गेट वगैरह में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्या सर इसका पता करिए कौन देगा ऐसा। कौन है गाली दे रहा है? क्लास के वाले हाँ अरे अभी क्लास में बाद में करना ना। वो ऑफ कर दो, ठीक है, छोड़ो, नहीं रहने दो। हाँ, तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग पेजिंग। क्या करेंगे? पेजिंग, ठीक है सर पेजिंग डिस्कस करेंगे। चलो पेजिंग समझते हैं। पेजिंग आपका क्या है? पेजिंग इज ए नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। पेजिंग कैसा टेक्निक है? नॉन कॉन्टिग्यूअस। देखो पेजिंग में क्या होता है कि ए जैसे देखो ए सेकेंडरी मेमोरी का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? एलएस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और ये जो प्राइमरी मेमोरी का एरिया होता है इसको बोलते हैं पीएस, फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पे पेजिंग टेक्निक में क्या किया जाता है? प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में जिस स्पेस पे रन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेज। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में पेज और प्राइमरी मेमोरी में फ्रेम कर जाएगा। मान लिए कोई प्रोसेस है P7, कौन सा है? P7। अब P7 को डिफरेंट पेज में क्या किया गया? ब्रेक किया गया। मान लिए 5 पेज में किया गया, 1 2 3 4 5। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। इधर ध्यान दो, हाँ देख रहे हो, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। जितना बड़ा अब देखो पेज का साइज कुछ और होगा, फ्रेम का साइज कुछ और होगा, तो एक तो मैनेजमेंट क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, और दूसरा फिर क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। तो पेजिंग में ये बात याद रखिएगा, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। मान लीजिए कोई प्रोसेस है हमारा 1000 KB का, तो 200 KB का 5 पेज बना दिया गया। कितने KB का? 200 पेज। ये है आपका पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। ऐसा ऐसा 5 पेज हुआ। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? फ्रेम होगा। जैसे देखो ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो एक होता है प्रोसेस जिसको बोलते हैं लोडिंग। लोडर पढ़े होंगे, लोडर बताया भी है फंडामेंटल में तुम लोग को। लोडर बताया ना, लिंकर लोडर, ठीक है। यस सर। यहाँ से जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा तो पेज को लाया जाता है एलएस टू पीएस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? लोडिंग। क्या बोलते हैं? लोडिंग। अब पेज आकर रखाएगा कहाँ पे? फ्रेम में। कहाँ पे? मान लीजिए पेज 0 यहाँ पे आ गया, पेज 1 यहाँ पे। कोई जरूरी नहीं है कि सीरियल में आए, कहीं भी आ सकता है। पेज 2, पेज 3, पेज 4 आ गया। अब ये सबका एड्रेस ट्रांस देखो, एक पढ़े होंगे तुम लोग, एड्रेस ट्रांसलेशन होता है क्या कि सीपीयू जो हमारा होता है, सीपीयू
CPU always generate logical address. CPU क्या जनरेट करता है? लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। क्या होता है? P plus D. P stand for page number and D stand for instruction offset. इंस्ट्रक्शन ऑफसेट मतलब इंस्ट्रक्शन नंबर। जैसे मान लिए पेज 0 में आपका 20 इंस्ट्रक्शन है पांचों पेज में, तो डी मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन नंबर। जैसे मान लिए इसको चाहिए पेज नंबर 3 इंस्ट्रक्शन नंबर 17, क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन नंबर 17। तो एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए एक यूज करते हैं यहाँ पे PMT। पढ़े होगे तुम लोग? पेज मैप टेबल पढ़े हो ना? पेज मैप टेबल में क्या होता है? पेज मैप टेबल। ऐसे यहाँ पे होगा पेज नंबर और इधर होगा क्या? फ्रेम नंबर। मान ली इंडेक्सिंग पढ़े हो ना? एक मिनट। यस सर, सॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग। इंडेक्स पेज नंबर होता है जैसे 0 1 2 3 4। पेज मान लिए कि पेज यहाँ पे है, पेज 2 यहाँ पे है, पेज 4 यहाँ पे है, पेज 3 यहाँ पे है, पेज 0 कहाँ पे है? फ्रेम नंबर पेज 1 कहाँ है? फ्रेम नंबर 1 में। 1 में है सर। 3 में। पेज 4 4 में 2 में। फ्रेम 2 4 सर। एक मिनट। पेज 4 2 में है ना जी, एंड पेज 3 4 में है। पेज 2 3 में है। एक मिनट देखो यहाँ पेज 2 कहाँ पे है? पेज 3 कहाँ पे है? 4 में फ्रेम 4 फ्रेम नंबर 4 में। एक मिनट और एक मिनट। पेज 1 0 में सब फ्रेम नंबर 4 कहाँ पे है? 2 में। एक मिनट, पेज 4 आपका फ्रेम नंबर 2 में है, फ्रेम नंबर 2 में। और पेज 3 कहाँ पे है? फ्रेम नंबर 4 में। और फ्रेम नंबर 3 में है पेज नंबर। एक मिनट रुको फिर से एक मिनट ध्यान दो। पेज नंबर 0 कहाँ है? 0 में 0 में। पेज नंबर 1 कहाँ है? 1 में। पेज नंबर 4 कहाँ है? 2 में। पेज नंबर 4 कहाँ पे है? 2 में। 2 लिखेंगे ना एक मिनट रुको, यहाँ पे होगा फ्रेम नंबर। यस सर। क्या होगा? फ्रेम नंबर। ठीक है, एक मिनट रुको, सर आप उल्टा लिख रहे हैं सर। यहाँ पे रहना चाहिए। पेज नंबर 2 कहाँ पे है? फ्रेम नंबर 3। पेज नंबर 3 कहाँ है? फ्रेम नंबर 4। यहाँ पे फ्रेम नंबर है राइट वाला। ठीक है, उससे मत समझे। अब देखो यहाँ पे ये इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4। देखो ना, क्लियर हो जाएगा। अब सीपीयू क्या जनरेट किया? एड्रेस P plus T, यानी पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 कहाँ पे है? फ्रेम नंबर 4। यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, चलो समझ जाओ। पेज नंबर 3 कहाँ पे है? 4 पे। तो यहाँ से मिलेगा आपका ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स। एक मिनट आएगा यहाँ पे 0 1 2 3। क्या मिल गया? 4। यहाँ से क्या मिलता है? F। क्या मिला? A। अब D तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अरे एक पेज में 20 इंस्ट्रक्शन है, तो फ्रेम में ही D कितना होगा? तो D क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से मिल गया हमको क्या? सीपीयू क्या जनरेट करता है? पेज नंबर। लेकिन यदि पेज नंबर पे सर्च करोगे जाकर के सेकेंडरी मेमोरी में, तो कंप्यूटर साइंस में ऐसा बोला जाता है जितना बड़ा मेमोरी का साइज होगा, सर्च करने में उतना ज्यादा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो हम बताए भी है तुम लोग को फंडामेंटल में कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से करेगा तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगता है। करना है किसमें? फिजिकल एड्रेस स्पेस पे। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस पे सर्च करने के लिए क्या चाहिए? फ्रेम नंबर।
और वो फ्रेम नंबर कहाँ से मिलेगा? पेज मैप टेबल से। कहाँ से? पेज मैप टेबल से। जैसे मिला ना, पेज नंबर 3 कहाँ है? फ्रेम नंबर 4 पे। और डी तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे जाएंगे फ्रेम नंबर कितने पे? एक मिनट, इसमें कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी समझो ना, नॉर्मली पेज नंबर कितना चाहिए? 3 कहाँ पे है? 4 कहाँ गलत लिखा है? 4 पे देखो, एक मिनट, 4 पे पेज नंबर 3 है, यहाँ पे एक्सेस करेगा, 4 पे जाएंगे, 4 क्या होगा? एक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे होता है आपका, इसको बोलते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन। CPU always generate logical address. Logical address means P plus D. P stand for page number and D stand for instruction of state. और एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए क्या बोलते हैं, यूज करते हैं? PMT, पेज मैप टेबल। अब कौन बता सकता है? मान लिए 5 प्रोसेस है, तो पेज मैप टेबल कितना होगा? 5 होगा। हर एक प्रोसेस का अपना अलग क्या होता है? पेज मैप टेबल। पेज मैप टेबल होता है। किस मेमोरी में? किस मेमोरी में है? प्राइमरी प्राइमरी। एवरी प्रोसेस हैज सेपरेट पेज मैप टेबल, यस, PMP। मेमोरी। और पीसीबी भी क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर एक प्रोसेस का अपना अलग होता है। पीसीबी लोडेड इन मेन मेमोरी, ठीक है। तो इस तरीके से पेजिंग में कोई डाउट आप लोग को? नो सर। और कोई डाउट है? पेजिंग में आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। होगा कहाँ पे? लास्ट ऑफ द पेज, ठीक है। लास्ट क्यों नहीं होगा? पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। अब देखो, पेजिंग के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्डवेयर यूज करते हैं हम लोग, जिसको TLB बोलते हैं। पढ़े हो TLB? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, TLB यूज करते हैं। क्या होता है? तो होता क्या है नहीं पढ़े हैं हम लोग। यहाँ पे जनरेट किया P और D, ठीक है। तो ये मेमोरी में क्या, मेमोरी को 2 बार क्या करना पड़ रहा है? एक्सेस। एक बार किस लिए? पेज मैप टेबल के लिए, और दूसरा फिजिकल एड्रेस स्पेस को। तो पेजिंग के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्डवेयर यूज करते हैं हम लोग। उस हार्डवेयर को बोलते हैं TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, और वो कैश मेमोरी का बना होता है। और आपको लोग को फंडामेंटल में बताए हैं कि कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से क्या होता है? फास्ट ठीक है। फास्ट होता है सब। में आपका होता है पेज नंबर और फ्रेम नंबर, पेज नंबर और फ्रेम नंबर। और उसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पे 0 1 2 ऐसे करके सर्च कर रहे हैं ना, कैश का मैपिंग होता है एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव। एक ही साथ पूरे सेट को क्या किया जाएगा? खोजा जाएगा। एक ही बार पूरे खाना में सर्च किया जाएगा। तो सर्चिंग क्या होगा? फास्ट होगा, कहीं मिल जाएगा वहीं से, ठीक है। तो मेमोरी को 2 बार एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, TLB से ही मिल जाएगा, और सीधा मेन मेमोरी को एक ही बार क्या करना पड़ेगा? एक्सेस करना पड़ेगा। बट उसमें भी ये प्रॉब्लम है, कभी और आएंगे तो बताएंगे। जैसे आपको कैश में बताए थे ना, कैश हिट और कैश मिस। ऐसा हिट कर गया तो सही है, पेज मैप टेबल को एक्सेस नहीं करना पड़ा, लेकिन मिस कर गया तो फिर एक तो एक्सेस करने में जो टाइम लगा, फिर दूसरा PMT में ढूंढो, नहीं मिला TLB में, तो फिर तीसरा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई चीज तुम डाउनलोड ही करते हो तो वेरी बिगनिंग में टाइम क्या लगता है? थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन जैसे जैसे रेफरेंस बढ़ता है पेज का, वो डाउनलोडिंग बीच के टाइम में क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है ना। तो यस सर। TLB क्या है? हार्डवेयर है जिसका यूज करते हैं। देखना तुम वो पढ़कर सर्च करके, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये पेजिंग के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास है, नेक्स्ट क्लास है सेगमेंटेशन। कुछ नहीं है, सुन लो। जैसे पेजिंग में आपका, सुनो, पेजिंग में जैसे पेज कहा जाता है ना,
वैसे सेगमेंटेशन में सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को क्या कहा जाता है? सेगमेंट। क्या कहा जाता है? और बेसिक डिफरेंस क्या है पेजिंग और सेगमेंटेशन में? पेजिंग में आप देखो, पेजिंग जो है एक्चुअल प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। जैसे आप लोग प्रोग्राम लिखते हो, मेन मॉड्यूल कहाँ गया, फंक्शन कहाँ गया, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन सेगमेंटेशन में उसको सेपरेट कर दिया जाता है। मेन मॉड्यूल इस सेगमेंट में होगा, ये फंक्शन इस सेगमेंट में होगा, ठीक है। तो सेगमेंटेशन आपका प्रोग्रामर, तुम्हारे नजरिए से, मान लिया तुम एक प्रोग्रामर हो, हम लोग एक प्रोग्रामर है, तो हम लोग के नजरिए से बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कौन है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेड पेजिंग, दोनों का ठीक है। कभी और आएंगे तो डिटेल में। जैसे यहाँ पे पेज मैप टेबल यूज करते हैं ना, वहाँ पे सेगमेंट टेबल यूज करते हैं। हाँ, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो, मान लीजिए कि मेमोरी है हमारा, मेमोरी में स्पेस अभी है 20 KB, और कोई प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए कितना चाहिए? 50 KB। तो सुनो, एक सॉफ्टवेयर का कैरेक्टरिस्टिक होता है मॉड्यूलराइजेशन, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल में ब्रेक किया जाता है, और एक ही बार में सारे मॉड्यूल पे हम लोग काम करते हैं क्या? तो जिस मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा उसको भेज दिया जाता है कहाँ पे? सेकेंडरी मेमोरी के एरिया में। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैप आउट। क्या बोलते हैं? स्वैप आउट। क्या बोलते हैं? स्वैप आउट या इंटरचेंज। जब कहीं जरूरत होता है उसका, उसको कॉल कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं स्वैप इन और रोल इन। क्या बोलते हैं? स्वैप इन और रोल इन। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। मतलब सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। सर अटेंडेंस